हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ वाले के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2 दिन वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाया, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगता हूं आपसे। दोबारा ऐसा ना हो, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसा ना हो। आपका जो सुबह का वीडियो है वो आपको सुबह 6 बजे मिल जाएगा और शाम को वीडियो भी आपको 6 बजे मिल जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। सुबह आप जैसे ही 6 बजे आप उठेंगे या उससे पहले आप उठेंगे, 4 बजे उठेंगे तो अच्छी बात है, पढ़िए। 6 बजे आपको आपका जो वीडियो है डेली का, अर्थमेटिक का जो सुबह का 6 बजे वीडियो है और एडवांस का जो शाम का 6 बजे का वीडियो है, आप इसी यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे आपको मिल जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन किए होंगे तो आपके नोटिफिकेशन में सुबह का 6 बजे का वीडियो और शाम के 6 बजे का वीडियो मिल जाएगा। ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। तो जैसा कि आप सेशन जानते ही हैं, ये जो सुबह का सेशन है वो आपका अर्थमेटिक का है, जिसमें परसेंटेज चल रहा है। देखिए परसेंटेज मैथ की जो कह सकते हैं वो अर्थमेटिक की बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, या कह सकते हैं बेस है। तो परसेंटेज काफ़ी समय तक चलेगा और परसेंटेज ऐसा है जो तीन चार चैप्टरों में कहा जाए या अर्थमेटिक के सभी चैप्टरों में यूज होने वाला इससे क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो परसेंटेज है आपका वो काफ़ी समय तक चलेगा। तो आइए उस सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो पिछला वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और इस सेशन की आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कहता है किसी विद्यालय में, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको हम ये बता देना चाहते हैं, आपको इस डाटा से कोई मतलब नहीं है। आप तरीका जानिए, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। डाटा कुछ भी हो सकता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। डाटा यहाँ 60% के स्थान पे 75 हो सकता है, 160 हो सकता है, 200 भी हो सकता है। इसके स्थान पे आप 972 के स्थान पे कुछ भी हो सकता है ना। तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा उस विधि को जानिए, आप उस मेथड को जानिए और आपसे डाटा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपसे कहा है कि जैसे भी आप परसेंटेज देखिए, आप फ्रैक्शन पे चले जाइए। आप जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/5 होता है। तो 60 जो है 20 का 3 गुना है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 3/5। कितना लिख सकते हैं? 3/5। इसलिए हम कह सकते हैं, अब यहां से क्या कह सकते हैं कि 5 टोटल 5 में 3 क्या है बताइए? 60% क्या है? लड़के। मतलब 5 में 5 स्टूडेंट में या 5 विद्यार्थी आप कैसे कह सकते हैं, उसमें 3 क्या है? लड़के हैं। तो भाई जब 5 विद्यार्थियों में 3 लड़के हैं तो कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 3। ठीक है, विद्यार्थी कहने का मतलब है लड़का लड़की सब में आ जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट की 5 स्टूडेंट में 3 बॉयज हैं, तो बताइए कितनी गर्ल्स हो गई? तो जाहिर सी बात 2 गर्ल्स हो जाएंगी। आइए देखते हैं। कह रहे हैं किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं। अब बताइए अगर हम यहाँ गर्ल्स की देखें तो यहाँ बॉयज कितने? 3 हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बताइए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ देखते हैं, आप जान जाएंगे। तो यहाँ 2 की वैल्यू आपके पास दी हुई है, 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 972। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट 5 हैं, जिसमें से यहाँ कितना है? 3 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स क्या हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी। तो इतना आपको बेसिक नहीं जानना है, ये सब चीजें आप जानते हैं। ठीक है, तो 2 बराबर 172, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे। 1 की वैल्यू लिखेंगे, पूरा काटेंगे। देखिए पूरा काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा और 2 छक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 400 कितनी आ गई? 86। तो लड़कों की संख्या कह रहा है, लड़कों की संख्या बताइए। तो इसलिए लड़कों की संख्या देखिए लड़कों की संख्या, अगर लड़कों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। बताइए कितनी है? 3। अगर 1 यूनिट बराबर हमारे पास आ रहा है 486, तो 3 यूनिट बराबर 3 गुणे 486, आप 3 से गुणा कर दीजिए। 3 छक कितना हो जाएगा बताइए? 3 छक 18 के 8 हाथ में बचा 1, 8 3 24 1, 25 के 5 हाथ में बचा 2, 4 3 12, 13 1 14।
तो कितने हो जाएंगे 1458 बॉयज हो जाएंगे और उसमें लड़कियां कितनी हैं 972 लड़कियां हैं। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ लेंगे और आप निकाल लेंगे। अगर 5 के बराबर आपके पास आप यहाँ 1 यूनिट बराबर इतना है, 5 से गुणा कर देंगे तो उतना टोटल आप नंबर स्टूडेंट आ जाएंगे, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, तो 60% का मतलब 3/5, मतलब 5 स्टूडेंट में 3 लड़के हैं, तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएंगी, जो कि 2 की वैल्यू दी हुई है 972 लड़कियां हैं, 2 बराबर 972, 1 बराबर 186 हो जाएगा। कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या 3 कहाँ है, 3 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 486, तो 3 यूनिट बराबर 3 गुणे 486 जो आ जाएंगे 1400 हम क्या हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की आपको। ठीक है, और परसेंटेज को बहुत जल्दी हम खत्म कर सकते हैं 2-3 लेक्चर में, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 या 4 लेक्चर हो सकता है। परसेंटेज हम सोचते हैं कि बहुत बेसिक से आपको बहुत हाई लेवल तक पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आई होप हम सारी चीज़ें आपको परसेंटेज की सारी चीज़ें, परसेंटेज की नहीं, हर चैप्टर की सारी चीज़ें ही पढ़ाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, आपको कहीं और नहीं, बस यहीं मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ना है और यहीं से सजेशन लेना है। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपको दिख रहा होगा, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है तथा व्यय 15% घट जाता है, तो बचत में बचत परिवर्तन। हम आपको कुछ चीजें बता देना चाहते हैं, जैसे देखिए परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया और रेशियो होगा, उसमें मूल वैल्यू की कोई आपको जरूरत नहीं होती है, आप 100 मान के ही लगाते हैं तो आंसर आ जाता है। आपको परसेंटेज और रेशियो में आपको मूल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मूल वैल्यू से भी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मूल वैल्यू ना मानिए आप 100% से भी चीजें निकाल सकते हैं। मतलब परसेंटेज और रेशियो में और चीजें में हमें आपको क्या मूल वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप चाहें तो मूल वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, अगर ना चाहें तो विदाउट मूल वैल्यू से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है और व्यय 15% बढ़ जाता है, मतलब आय भी 15% बढ़ जाती है और व्यय भी 15% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने परसेंट की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी या परिवर्तन होगा। आइए देखते हैं वृद्धि होती है। कह रहे एक व्यक्ति की आय 60%, अब हमने कहा है आपसे कि जैसे ही फ्रैक्शन लीजिए 60% बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 3/, अभी हम लोग निकाले हैं 3/, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब इनकम की अगर बात करें, इनकम हो जाएगा, या हिंदी में ही लिखते हैं, हम कह दें आय, यहाँ कह दें व्यय और यहाँ कह दें बचत। लेकिन आप इस चीज से भी निकाल सकते हैं। हमने कहा आय 5 हो गया, कह रहा है कि 60% खर्च करता है, इसके मतलब 3 खर्च कर सकता है। 3 क्या कह रहा है, खर्च कर रहा है, तो बताइए अगर आय 5 है, 3 खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचा रहा है भाई, 2 बचाएगा। बताइए यही तो है। अगर 5 आय है, 5 यूनिट आय है, 3 खर्च कर रहा है, तो कितना बचा है, 2। हम इस चीज को और अच्छे से लिख सकते हैं। हमने कहा 500 की आय है, 300 रुपये खर्च करते हैं और 200 रुपये बचाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने आगे भी बताया है कि आप अनुपात में कुछ भी डबल जीरो कर सकते हैं, सिंगल जीरो कर सकते हैं, किसी से किसी भी चीज से गुणा भाग कर सकते हैं, लेकिन आपका अनुपात सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा कि 500 रुपये कमाते हैं, जिसमें से 300 रुपये खर्च कर दे रहे हैं और 200 रुपये बचा रहे हैं। आइए क्वेश्चन कहता है कि यदि आय में 15% की वृद्धि हो जाए। देखिए आय कितना है, आपके पास आय कितना है बताइए, 500। कह रहे हैं 15% की वृद्धि, 15% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो बताइए 500 का अगर 15% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15×5 = 75। मतलब 500 का अगर आप 15% निकालेंगे, आप निकाल भी सकते हैं, तो 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। मतलब अब आय कितनी हो जा रही है, 575। कितनी हो जा रही है, 575 हो जा रही है। आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्यय में भी 15% की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। तो व्यय में जब 15% की वृद्धि हो जा रही है, आइए इसका भी 15% हम निकालेंगे। तो 300 का अगर हम 15% निकालते हैं, तो देखिए 300 का 15/100, तो 100 से
0 15 45, मतलब 45 की वृद्धि हो रही है। यहाँ कितनी की वृद्धि हुई थी 75 की, और यहाँ कितनी की वृद्धि हो रही है 45 की। तो आपके पास यहाँ कितना हो जाएगा 345, कितना हो जाएगा 345। अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपको बचत में प्रतिशत परिवर्तन। बचत में आइए 575 कमा रहे थे, 345 खर्च कर दिए, कितने की क्या हुई बताइए, कितने की बचत हुई। हम क्या कह सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हमने इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बताया है कि आपको 5 जितने की वृद्धि हो, जितना ज्यादा कमा रहा और जितना ज्यादा व्यय कर रहा उसी से घटा देंगे तभी आ जाएगा। लेकिन आइए हम 575 में से 345 अगर 575 रुपये कमा रहा है, 345 रुपये खर्च कर रहा है, तो हम कहेंगे कितने की सेविंग कर रहा है। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और कितना हो जाएगा भाई 5 में से 3 गया 2। 230 रुपये इन्होंने क्या किया, 230 रुपये इन्होंने। कब, जब 15% की वृद्धि आय में होगी, 15% वृद्धि व्यय में होगी, तो उन्होंने कितना बताया 330 रुपया बताया। और कह रहा कितने की वृद्धि हुई, आइए देखते हैं कितनी की वृद्धि हुई। पहले इन्होंने ये जब ये 500 कमा रहे थे, 300 खर्च कर रहे थे तो 200 बचा रहे थे। अब 575 कमा रहे हैं, 345 खर्च कर रहे हैं, तो आप कितने की बताइए कितने की बचत करें 330 की। तो यही पूछ रहा है कितने की वृद्धि हुई भाई बचत में, 30 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई 30 की। तो प्रतिशत परिवर्तन बचत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर कितने की 30 की वृद्धि हुई। किसमें 200 और गुणे 100 काट देंगे, कितना आएगा 15। कितने की वृद्धि 15% की क्या होगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि आय में भी 15% की वृद्धि कर रहे हैं, व्यय में भी, तो बचत में भी 15% की वृद्धि होगी है। आइए चीजों को देख लीजिए। 200 से वो 230 हो रहा है, 30 की वृद्धि हो रही है, 2 पे 2 से काटेंगे तो डबल जीरो काटेंगे, डबल जीरो और 0 से काटेंगे तो 15% की क्या होगी, क्या होगी बताइए वृद्धि होगी। तो यही हमारा क्वेश्चन आ गया था कि एक व्यक्ति आय का 60% खर्च करता है, यदि व्यय की कह रहे यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है तथा व्यय में 15% बढ़ जाती है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन, तो बचत में हमारा कितना परसेंट बढ़ जाता है 15% बढ़ जाए। ठीक है, आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है तथा व्यय 10% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन होता है। सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा समय के देख लीजिए, अगर लग जाता है तो सही बात है, अगर नहीं लगता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, 75% का आप क्या करिए फ्रैक्शन निकालिए। आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 25 या 75 25 होता है।
इसके मतलब क्या, आपके पास इनकम कितना है बताइए, आपके पास इनकम कितना है मतलब आय। देखिए विदाउट फ्रैक्शन भी आप चीज़ों को कर सकते हैं, अगर इनकम को आप 100 मान लेंगे तब भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप फ्रैक्शन की विधि से हम बता रहे हैं आय कितनी है आपके पास, और यहाँ हो गया व्यय, और ये गया आपके पास बचत। आय, व्यय और बचत, ये तीन चीजें आपके पास आ गई। हम आपसे कह रहे हैं कि ये 75% खर्च करता है, किसका, चार का, मतलब आपके पास 4 रुपया कमा रहे हैं, आप 3 रुपया खर्च कर दे रहे हैं, तो बताइए कितने की सेविंग करें, 1 रुपये की। शायद यहाँ हम रुपया कह रहे हैं, कहना गलत होगा, हम कह रहे हैं 4 यूनिट आप कमा रहे हैं, 3 यूनिट खर्च कर दे रहे हैं और 1 यूनिट क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। हमने कहा है कि आपको फ्रैक्शन से मतलब पॉइंट से बचने के लिए आप यहाँ डबल जीरो या ट्रिपल जीरो अपने हिसाब से आप सभी में चीजें बढ़ा। आइए आप क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, व्यक्ति की आय कितनी है 400, कह रहे 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जा रही है मेरे भाई, तो 400 का 20% आप निकालेंगे तो बताइए 400 का 20% कितना हो जाएगा, 20 चौक कितना हो जाएगा, 80, शायद 80 की वृद्धि हो जाएगी। आइए हम दूसरी टाइप से क्वेश्चन कराएं, उसी तरीके से आप 400 में 80 की वृद्धि हो रही है, कितनी की वृद्धि हो रही है, 80 की वृद्धि हो रही है। अब ये आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्यय में 10% बढ़ता है, आप 10% निकाल लीजिए, कितने परसेंट निकाल लीजिए, 10%, 300 का 10% निकालेंगे तो शायद 30 आएगा। आप देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप 480 यहाँ 330 भी कर सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं रखता है। आप वृद्धि यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 80 की वृद्धि हो रही है और यहाँ 30 की वृद्धि हो रही है, मतलब 80 रुपया ज्यादा कमा रहा है, 30 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो कितना सेव कर रहा है, 50 रुपया। कितना सेव कर रहा है भाई, 50 रुपया सेव कर रहा है। और यहाँ अगर हम कर सकते हैं 50 रुपया सेव कर रहा है, इसके मतलब कि अब वैल्यू आ गई 150 हो सकती है कि नहीं, 50 अधिक सेव कर रहा है, 50 रुपया क्या कर रहा है अधिक। देखिए यहाँ अधिक 80 अधिक कमा रहा था, यहाँ 30 अधिक खर्च कर दे रहा है, तो कितना सेव कर रहा है, 50 अधिक सेव कर रहा है, इसके मतलब 150 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आप बताइए, अगर इस चीज में 150 कैसे हो गए ये समझ में आया कि नहीं। आप भैया 400 में 80 अधिक कमा रहा है, आप कुछ मत करिए, यहाँ लिख लीजिए 80 अधिक कमा रहा है, यहाँ 30 अधिक खर्च कर रहा है, मतलब 480 हो जाएगा, यहाँ 300 कितना हो जाएगा, 30 हो जा रहा है, आप घटा दीजिए 150 ही आएगा। आइए चीजों को देखते हैं, 180 में से 330 घटाएंगे, 0 आएगा, 5 आ जाएगा और 185 आएगा। हम उस तरीके से जो कह रहे थे, हम कह रहे थे 400 में 80 ज्यादा कमा रहा है, 300 में अब 30 ज्यादा खर्च कर रहा है, तो कितना ज्यादा बचा रहा है, 50, पहले 100 बचाता था, अब 50 ज्यादा बचा रहा है, मतलब 150 क्या कह रहा है, ज्यादा बचा रहा है। ये चीजें हम कह सकते हैं, तो हम इसलिए हम यहाँ कह दिए थे, यह कह लेंगे 50 ज्यादा बचा रहा है, 50 ज्यादा बचा रहा है। क्या इस चीज से आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे भाई यहाँ 400 यहाँ 300 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना ज्यादा बचा रहा है, 50, कितना ज्यादा बचा रहा है, 50। हम देखेंगे प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन किसमें भाई, बचत, किसमें, बचत, बचत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर कितने का, 50 का ज्यादा कर, किस पे, 100 पे, गुणे कितना, 100, गुणे कितना, 100, आपका आ गया 50% की अधिक बचत कर रहा है। कितने की बचत कर रहा है, 50% की अधिक बचत कर रहा है। आप ओरली देखेंगे तभी जान जाएंगे कि 400 पे जब 20% अधिक कमा रहा है तो 80 ज्यादा कमा रहा है, और कितने की, 300 रुपया पहले खर्च कर रहा था, अब 30 रुपया ज्यादा खर्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि 10% ज्यादा खर्च कर रहा है, तो उसका 300 होगा 10 रुपया। बताइए 80 ज्यादा कमा रहा है, 30 खर्च कर दे रहा है, तो बताइए कितना बचा रहा है, 50, मतलब 50 ज्यादा बचा रहा है, 50 ज्यादा बचा रहा है किस पे, 100 पे, मतलब 50% ज्यादा बचत कर रहा है। 50% क्या कह रहा है, ज्यादा बचत कर रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और अपने मन से करने की कोशिश कीजिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम क्या है,
देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 13,500 रुपये, एक व्यक्ति की आय 13,500 रुपये में से 9,000 रुपये व्यय करता है। मतलब एक व्यक्ति है जो 13,500 रुपये उसकी आय में से 9,000 व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय, ये आप नहीं, यहाँ आय है, यदि आय तथा व्यय में 13% तथा 9% की वृद्धि हो तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन। आइए इस चीज को भी हम जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा। कह रहा 13,000, एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपये व्यय कर देता है। हम यहाँ अमाउंट से आइए करते हैं, कह रहा आय ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं व्यय, और यहाँ ले लेते हैं बचत। मेरे भाई आप जो अमाउंट दिया उस अमाउंट से भी कर सकते हैं, और अगर अमाउंट से नहीं कर सकते हैं तो आप वैसे भी चीज़ों को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए हम अमाउंट से की बात करके आपको दिखाते हैं। देखिए कह रहा एक व्यक्ति 13,500 रुपये कमाता है, 13,500 रुपये कमाता है, जिसमें से 9,000 व्यय कर देता है। कितना व्यय कर दे रहा है? 9,000। बताइए अगर 13,500 कमा रहा है, 9,000 व्यय कर दे रहा है, तो कितना हजार बचा रहा है? बताइए कितना? 4,500। क्या सही है? 4,500 बचा रहा है। अरे भाई 9 4 13, 13,500। कह रहा एक व्यक्ति 13,500 की आय में से 9,000 व्यय कर देता है, और कितना बचाएगा भाई? 4,500 बचाएगा। कितना बचाएगा? आइए थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। 4,500 रुपये बचा रहा है। कह रहा यदि आय, क्वेश्चन कह रहा है यदि आय तथा व्यय में 13% की वृद्धि, यहाँ मतलब आय में 13 और व्यय में 9% की वृद्धि कर दे रहा है, तो 13% की वृद्धि कर दे रहा है और व्यय में 9% की वृद्धि कर दे रहा है। व्यय में कितने परसेंट की? 9% की वृद्धि, 9% की वृद्धि कर दे रहा है। तो आइए 13,500 का, अगर 13,500 का अगर हम 13% निकालें तो आइए देखिए डबल जीरो करेगा। 135 में आप 13 से क्या करेंगे? देखिए 13 25 65, आप ऐसे भी कर सकते हैं या 3 से भी कर सकते हैं। तो 13 25 कितना हो जाएगा? 65 के 5 5 से 6, 13 26 से 39 हो जाएगा, और 39 6 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 39 से 40 5 45, 45 के कितना हो जाएगा? 5 हाथ से बचा 4 हो जाएगा, और 13 1 13, और 13 4 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, तो 17 कितना आ जाएगा? 1755। कितना आ जाएगा? 1755। 1755 रुपया और ज्यादा कमा रहा है। इसका मतलब 1755 रुपया और ज्यादा कमा रहे हैं, तो कितना बताइए? कितना ज्यादा कमा रहा है? 13,500 पहले थे और 17,555 रुपये ज्यादा कमा रहे हैं, तो मतलब 5 5 7 5 12 के 2 हाथ हो जाइए, 3 1 4 1 5, 15,000। अब कितना इनकी आय होगी? 15,255 रुपया। अब इनका आय कितना हो गया? 15,255 रुपया। आयोग आई सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए 13 25 65 के 5 हाथ से 6 हो जाएगा, 13 के 39 39 6 के 45 के 5 हाथ से 4, 13 के 13,070 हो जाएगा। ठीक है, 1755 रुपये हम 13,500 में जोड़ दिए, कितना आ गया हमारा पास? 5 5 5 7 5 12 2 3 4 1 5 और 15,225 हो गया। अब ये कह रहा है कि 9,000 रुपया खर्च कर रहा है, तो उसमें 9% की वृद्धि। बताइए 9,000 का 9% निकाल लीजिए। 9,000 का 9% भाई, 9,000 का 9% 9 81, 810 रुपये हो जाएगा। 810 रुपये मतलब पहले 9,000 खर्च करते थे, अब 810 रुपये ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मतलब 9810 रुपये खर्च कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? 9813। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा कितने परसेंट ज्यादा सेव कर रहे हैं। पहले बताइए 4500 सेव करते थे, कब? जब 13,500 कमाते थे, 9,000 खर्च कर देते थे। अब कमा रहे 15,255 रुपया, खर्च कर दे रहे हैं 9,810 रुपया। कितना बचा रहे हैं? आइए इसी को घटा लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 4, 12 में से आएगा 4 बचेगा, यहाँ 14 बचेगा, 14 में से हो जाएगा कितना बचेगा? 5 बचेगा, मतलब 5,445 रुपया आप क्या कह रहे हैं? बचा रहे हैं। कितना बचा रहे हैं? 5,445 रुपया बचा रहे हैं। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। 5 में से 0 5, 5 में से 4, 12 में से 8 4 हो जाएगा, यहाँ 14 में से हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब कितना ज्यादा बचाते हैं मेरे भाई। देखिए 15,255 कमा रहे हैं,
9,810 खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं 5,400। कितना ज़्यादा बचा रहे हैं ये चीज़ को देखना है। तो बताइए 5,445 रुपये में से अगर हम 4500 रुपये घटा दें तो क्या आपके पास यही अमाउंट बचेगा? 945 रुपया बचेगा। बताइए कितना? 945 रुपया ज़्यादा बचा रहे हैं। आइए बचत प्रतिशत परिवर्तन देखें। बचत प्रतिशत परिवर्तन 945 रुपया बचा रहे हैं, अधिक किसपे? 4500 और गुणे डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे। 9 5 जाएगा, 9 करने 9 से 9 5 45 105 आएगा। 5 गुना 10,005 मतलब 21% ज़्यादा सेविंग कर रहा है। 21% की क्या होगी? वृद्धि। इसमें सेविंग में 21% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसान से समझ में आ रही होगी और शायद मैं आपको आसानी से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और कृपया आप फिर से अगर आप समझ गए हों तो अपने नोट्स में या रफ में एक बार दोबारा आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। जब आप लगाएंगे कहीं गलत होगा फिर देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे, वरना सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए आइए इस क्वेश्चन को फिर से आप देखिए और एक बार लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसान से समझ में आ रहा है। देखिए जितनी बार आपको क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर निखार आएगा। ठीक है, आप समय देके क्वेश्चन को पढ़िए। आप यहाँ पेपर परीक्षा हाल में नहीं बैठे हुए हैं, आप यहाँ सीख रहे हैं चीज़ों को। जब चीज़ें को सीखते हैं तो ज़्यादा समय लगता है, जब आप सीख जाते हैं, आप कहते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो कम समय लगता है। तो आप अपने आप को यहाँ प्रैक्टिस के रूप में मत, यहाँ सीखने के रूप में लाइए। ठीक है, आप चीज़ों को सीखिए। जब आप सीख जाएंगे हर चीज़ उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। एक मजदूर है, ठीक है, कह रहा है एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपया प्राप्त करता है। कह रहा है एक मजदूर एक हफ्ते, मतलब एक मजदूर है वो लगातार एक हफ्ते काम कर रहा है, मतलब एक लगातार एक हफ्ते काम करने मतलब कितने घंटे, 60 घंटे काम कर रहा है और कितना प्राप्त कर रहा है, 2400 रुपया प्राप्त कर रहा है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाए, मतलब पहले कुछ वेतन और था, अब प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाए, कह रहा प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाए तथा कार्य समय 16 से 2/3% घट जाए, मतलब जो समय है वो 16 से 2/3% कम हो जाए। ठीक है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए कह रहे एक मजदूर सप्ताह में 60 घंटे काम कर रहा है, तो पर वीक कितना काम कर रहा है, 60 आवर्स। पर वीक कितने घंटे काम कर रहा है, 60 घंटे, तथा 2400 रुपया प्राप्त कर रहा है। अमाउंट कितना प्राप्त कर रहा है, अमाउंट कितना प्राप्त कर रहा है, 2400 रुपया। कह रहे हैं कि पर वीक 60 घंटे, पर वीक 60, कह रहे एक मजदूर एक सप्ताह में मतलब एक वीक में 60 घंटे काम करता है और अमाउंट 2400 रुपया प्राप्त कर रहा है। तो बताइए अगर हम कहें कि एक घंटे का अमाउंट कितना हो जाएगा, एक घंटे का इनकम मतलब एक घंटे की कमाई, एक घंटे की कमाई या एक घंटे की सैलरी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो बताइए अगर 60 घंटे में 2400 कमा रहा है तो क्या लिख सकते हैं, एक घंटे में कितना, 2400/60 मतलब कितना हो जाएगा, 40 रुपया पर हावर, कह रहा है एक घंटे की कमाई कितनी है, तो 2400/60 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 चौक 24, 40 रुपया पर हावर कर रहा है। कितना कमाएगा, 40 रुपया पर हावर। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि उसकी, कह रहा है यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाए, प्रति घंटे वेतन कितना परसेंट बढ़ जाए, 40। अब बताइए अगर प्रति घंटे वेतन कितना है, 40 है और 40% की वृद्धि कर दें, इसमें 40% की क्या कर दें, वृद्धि कर दें। अगर हम 40% की वृद्धि कर देते हैं, आइए हाँ वृद्धि कितना का क्या कर दे रहे हैं, वृद्धि। तो बताइए अगर 40 का 40% अगर हम निकालना चाहें तो बताएं कितना होगा, 40 का 40% हम निकालना चाहें मतलब 16 पर घंटे में कितने परसेंट, 16 की वृद्धि कर रहे हैं। बताइए 16 रुपए की पर घंटे वृद्धि कर दे रहे हैं, तो पहले 40 रुपया था पर घंटा, 16 की वृद्धि हो रही है तो कितनी हो जाएगी, 56 रुपया पर हावर हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, 56 रुपया पर हावर। ठीक है, अब कितनी की उसकी कमाई कितनी हो रही है, 56 रुपया पर हावर। आगे क्वेश्चन कह रहा है तथा कार्य का समय 16 सही 2/3% कम हो जाए, कार्य में कितने की कमी हो जाए, 16 सही 2/3 की। बताइए पहले कार्य कितने घंटे कर रहा था, 60 घंटे, अब कितने की कमी कर दे रहा है, 60 घंटे, कितने की कमी कर रहा है, 16 सही 2/3 की। अगर 16 सही 2/3 की कमी कर दे रहा है, मतलब कमी कर रहा है 16 सही 2/3, आप जानते हैं 16 सही 2/3% की वैल्यू जो होती है वो 1/6 की हो रही है। अगर हम 60 का 1/6 निकाल लें मतलब कितना हो जाएगा भैया, 10 घंटे की कमी कर दे रहा है। तो बताइए टोटल पहले 60 घंटे काम कर रहा था, अब कितने घंटे काम करेगा, 50 घंटे। कितने घंटे काम कर रहा, 50 घंटे। तो कह रहा आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहले 60 घंटे काम करके 2400 कमाता था और उसकी 1 घंटे की कमाई 40 रुपए थी, तो अब 60 घंटे कह रहा 60 घंटे कमाई कर रहा है, मतलब कुल कमाई या नई कमाई लिख सकते हैं, या कुल कमाई। बताइए 50 घंटे काम कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है, 50 घंटे, और 1 घंटे की कितना सैलरी मिले उसे, 56 रुपया।
तो बताइए कितना हो जाएगा। आप 56 गुणे 5 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा। बताइए 6 पचे 30 हो जाएगा, बचेगा 3, 5 25 3 28, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, मतलब हो जाएगा 2800 हो जाएगा। चेक कर लीजिए इस चीज को। देखिए 5 छक 30 की जीरो हाथ में बचा 3 हो जाएगा, और 5 25 3 28, मतलब 2800 रुपया। कह रहा है कि आय में प्रतिशत परिवर्तन। अब क्या कहेंगे, आय में प्रतिशत परिवर्तन। तो आय में कितना परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ भाई। पहले 2400 कमाता था, अब 2800 कमा रहा है, तो 2800 में से 2400 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 400 की वृद्धि हुई। कितने पे, 2400 पे, और गुणे क्या कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, डबल जीरो से डबल जीरो कर देंगे। अगर यहाँ देखेंगे 4 छक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 4 छक 24, मतलब अगर हम इसे अच्छे से काटें, आइए देखते हैं, सही से काट लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा 400 बटे 2400 और गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 छक 24, मतलब हो जाएगा 100 बटे 6 हो जाएगा, 100 बटे 6। और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 16 सही 2 बटे 3, कितना हो जाएगा 16 सही 2 बटे 3% की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्लीज एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि कहाँ हमने कैसे क्वेश्चन को किया है। आइए एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से सुन पढ़ लीजिए, या एक बार हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये वो प्राप्त करता है। यदि उसके प्रति घंटे वेतन में 40% की वृद्धि हो जाती है तथा कार्य में 16 से 2 बटे 3% की कमी हो जाती है, तो आय में कितने की बताइए वृद्धि या कमी हुई, मतलब परिवर्तन। तो बताइए देखिए, कह रहा है कि पर वीक वह 60 घंटे काम करता था। अमाउंट मतलब कितना कमाई करता था 2400। एक घंटे की कमाई हम देखें 24 बटे 100 बटे 60 बराबर 40 रुपया पर हावर। कह रहा है 40% की वृद्धि हो रही है, तो 40 का 40% निकालेंगे 16 आ जाएगा, और उसमें वृद्धि हो जा रही है, मतलब 40 पे 16 की वृद्धि, तो अब हो जा रही है 56 रुपये पर हावर हो रहा है। कह रहा है अगर समय में मतलब उसके कार्य में, कह रहा है अगर कार्य में 16 से 2 बटे 3% की कमी, हम जानते हैं कमी कर रहा है 16 से 2%, 16 से 2 बटे 3% मतलब 1 बटे 6, 60 का 1 बटे 6 निकालेंगे तो 10 आएगा, मतलब 60 में घंटे में 10 की कमी कर रहा है, तो 50 घंटे अब काम कर रहा है। अब कह रहा है कितने की क्या हो गई बताइए, कितने की उसके आय में कितना परिवर्तन हुआ। तो पहले 60 घंटे काम करके 2400 कमाता था, अब 50 घंटे काम करके 50 गुणे 56, क्योंकि अब कमाई 56 रुपये हो गई, तो 2800 कमा रहा है। अब 2800 कमाता था, पहले 2400 कमाता था, कितने की वृद्धि होगी 400 की। प्रतिशत परिवर्तन हमसे पूछा है, 400 की वृद्धि हुई कितने पे 2400 पे, तो आई हमारे पास कितना आ गया 16 से 2 बटे 3% की क्या होगी उसके आय में वृद्धि। ठीक है, उसके आय में कितने की परिवर्तन हुआ 16 से 2 बटे 3%। ठीक, आई होप आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रहा हो। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर से खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, आप उस चीज को आप कर लेंगे। तो आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाल का दाम, मतलब यहाँ दाल भी हो सकता है, गेहूं हो सकता है, चीनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कह रहा है दाल का दाम 16 से 2 बटे 3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कहीं कह देगा चीनी की, किसी परिवार में चीनी की दाम में इतने % की वृद्धि हो रही है, खपत में 20% की कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है, तो बताइए उसके कुल खर्च में कितने के परिवर्तन हो जाए। या ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि उसका अपना परिवर्तन नहीं चाहता है तो कैसे किया जाए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको कराएंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए और खुद लगाने की कोशिश कीजिए, और नहीं लगता है तो हम आपके साथ हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए।
देखिए कह रहे हैं दाल का दाम 16 से 2/3% बढ़ जा रहा है। आप हम जानते हैं जैसे ही आपको फ्रैक्शन परसेंटेज के फ्रैक्शन चाहिए 16 से 2/3% की आप वैल्यू जानते हैं 1/6। आगे कह रहा है 20% की कमी, 20% का जो फ्रैक्शन होगा 1/5। अब आइए देखिए कह रहा है कि 16 से 2 दाम में परिवर्तन हो रहा है। दाम को हम मूल्य भी कह सकते हैं और मूल्य हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा खपत। क्या हो जाएगा? खपत। कह रहा है मूल्य में परिवर्तन हो जा रहा है। 16 से 2/3% बढ़ रहा है, मतलब 6 से वैल्यू की क्या हो जा रही है? 7 हो जा रही है। 6 से वैल्यू क्या हो जा रही है? 7। मतलब पहले 6 यूनिट था, अब कितना यूनिट हो जा रहा है? 7। इसे हम ओल्ड कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं न्यू। ठीक है, मतलब ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था? 6, पहले मूल्य में कितने यूनिट था? 6, अब क्या हो जा रहा है? 7। मतलब 6 से बढ़ के 7 हो जा रहा है। कह रहा 20%, मतलब खपत में 20% की कमी हो जा रही है। तो पहले खपत कितना था? 5 का, अब कितने का हो जा रहा है? 4 का। यही तो हो रहा। पहले खपत कितने था? अगर हम कह रहे हैं खपत पहले 5 किलोग्राम दाल का था, अब कितना हो जा रहा है? 4 किलोग्राम हो जा रहा है। कह रहा कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आइए खर्च को हम देखेंगे। पहले प्राइस क्या था? 6, मतलब अगर हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम का मूल्य 6 रुपये था, तो 5 तक कितना हो जाएगा? 30 रुपये हो जाएगा। पहले 30 रुपये की खर्च होता था, अब कितना हो जा रहा है? 28 रुपया खर्च हो रहा है। हम यहाँ रुपया नहीं कह सकते क्योंकि हमको कंफर्म नहीं है कि यहाँ रुपया है कि क्या है, हम यूनिट कह सकते हैं। पहले ये खपत जो होता था 5 किलोग्राम दाल की खपत जो पैसा था वो 6 यूनिट का था, अब 4 किलोग्राम खपत हो रहा है, उसका दाम कितना है हमारे पास? 7। तो कितने हो जाए? 6 25 30 का खर्च हुआ और यहाँ 7 28 का खर्च हुआ। कितने की बताइए? वेरिएशन हुआ 2 की। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन। तो खर्च में यहाँ आप खर्च भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन बताइए कितने की ज्यादा कमी हो रही है? 2 की। कितने पे? 30 पे। और गुणे क्या कर सकते हैं? 100 कर सकते हैं। आइए इस चीज को काट देते हैं। 2/3 मतलब 20/3 आ गया। अगर हम 20/3 को काटते हैं सही कितना हो जाएगा? 3 छक 18 और 2 बचेगा। 3 छक 18 66 सही 6 ही आएगा। इतने की क्या हो गई आपके पास? ठीक है, तो आप इतने की क्या खर्च में? इतने की पहले 30 की थी, अब 28 हो रही। खर्च में इतने की वृद्धि हुई। 66 सही 2% की क्या हो गई है? पहले 30 रुपया खर्च होता था, अब 28 रुपया खर्च हो रहा है। तो 66 सही 2% की क्या होगी? परिवर्तन हो गया है, मतलब वृद्धि हो गई है आप कह सकते हैं। वो सारी कमी हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले 30 रुपया खर्च करता था, अब 28। तो 66 सही या 1/3 को क्या सकते हैं? 2/3 कह सकते हैं, या 66 सही 66 सही 66.66 भी कर सकते हैं। इतने की क्या हो गई है? खर्च में कमी आ गई है। ठीक है, तो दाल का दाम पहले 16 से 2/3% बढ़ जाता है, फिर परिवार के 20% कम हो जाता है। तो कुल खर्च में कितने परिवर्तन हुआ? तो कुल खर्च में 66.66 की कमी हो जाती है। ठीक, आइए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। देखिए कह रहा है सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57 सही 1/7। तो सही से लिख देते हैं 57 सही 1/7%। कह रहा है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य, कह रहा है सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री, मतलब टिकट की जो बिक्री है आइए इस क्वेश्चन को देखिए। वो जो अगला क्वेश्चन था आपका जो हमने भाग दिया था 20/3 का, तो इससे जब भाग देंगे तो हमने 66 कर दिया है, तो 6.66% रहेगा। उस चीज को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हमने हम ध्यान नहीं दिए यहाँ पे। हम कहीं सोचे यहाँ 200 है, लेकिन यहाँ 20 ही था। ठीक है, आयोग यहाँ गलती हो जाती है, इसकी गलती के लिए मैं
आपसे सारी मांगते हैं। तो इसे अगर आप फ्रैक्शन में पॉइंट में करेंगे 6.66 आएगा, अगर आप फ्रैक्शन में करेंगे 6 सही 2/3% आएगा। हमने वहाँ 66 सही 2/3% बता दिया आपको, तो आप उस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग करते हैं। देखिए कह रहा सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आदमी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कुल आदमी मतलब कह रहा है वही टिकट में कह रहा है भाई जितना ही टिकट रहेंगे उतने ही तो आदमी होंगे। यहाँ आपको कंफ्यूजन के लिए आदमी दे दिया है, लेकिन जितने टिकट होंगे उतने ही तो आदमी होंगे। यही क्वेश्चन कह रहा है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री मतलब भाई 100 टिकट बिकेंगे तो 100 आदमी आ जाएंगे। तो वही कह रहा है कि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आदमी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब टिकट की बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। यही क्वेश्चन आपसे कहा है, तो एक बार क्वेश्चन को देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। देखिए कह रहा है सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%, ठीक है। 57 सही 1/7%। इसका अगर हम फ्रैक्शन आप जानते हैं तो 4/7 होता है। कितना होता है? 4/7। आप शायद इस चीज को कर सकते हैं कैसे, देखिए 57 को लिख सकते हैं 50 + 7 सही 1/7। 50% को हम लिख सकते हैं 1/2 और 7 से 1/7% को लिख सकते हैं 1/14। इस चीज को आपको याद होगा, ठीक है। तो इसको आप करेंगे तो देख लीजिए 14 यहाँ आपका एलसीएम है, 2 7 14 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 1 8/14 हो जाएगा। 4 से आप इसे 2 से काटेंगे 2 4 8 हो जाएगा, 2 7 14 प्लस 4/7। ठीक, तो ये फ्रैक्शन करना आपको हमने सिखा दिया है, तो इस चीज को आप कर सकते हैं। तो 57 सही 1/7% 4/7 हो जा रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। आप इसका जानते हैं 1/6 कई बार यूज हो गया है। कह रहा बढ़ जाता है तथा कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो आइए चीज को देखते हैं। कह रहा प्राइस, कह रहा है कि टिकट की बिक्री और मूल्य कह रहा है, तो एक हमारे पास कितना है टिकट की बिक्री में परिवर्तन कर रहा है, तो कितने का सेल हुआ, सेल मतलब कितने टिकट बेचे गए, और कितने का क्या होगा मूल्य मतलब प्राइस। और इसको देखिए आमदनी, अगर हिंदी में हम कह दें तो लिख सकते हैं हिंदी में यहाँ बिक्री कह सकते हैं, टिकट की बिक्री, टिकट की बिक्री और कितने की मूल्य, टिकट का मूल्य, और यहाँ आमदनी हो सकता है, यहाँ क्या हो जाएगा आमदनी। देखिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि 57 सही 1/7%। आप वही सी पहले ओल्ड था, अब यहाँ हो जाएगा न्यू। पहले कितना टिकट का मूल्य 7 यूनिट था, अब कितना कह रहा है 57 सही 1/7% के बढ़ जाता है, मतलब 7 से 4 बढ़ जाता है, 7 से कितना हो जाएगा 11। पहले 7 था, अब 4 यूनिट बढ़ गया मतलब 11 हो गया। मूल्य में कह रहा है कि बढ़ जाता है 16 सही 2/3%, मतलब पहले 6 रुपया था, अब कितना हो जा रहा है 7 रुपये, ठीक है। आमदनी को हम रेवेन्यू कहते हैं। अगर हम गुणा करेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा आपका 42। पहले आमदनी 42 थी, जब हम 7 यूनिट टिकट बेचते थे और उसका मूल्य जो था 6 यूनिट था, तो आमदनी कितनी होती है 42 यूनिट की होती थी। अब बिक्री जो हो गई 11 हो गई और मूल्य कितना हो गया 7 हो गया, तो आपके पास कितना आ गया रेवेन्यू कितना हो गया 77। कह रहा है कितने की कितना का परिवर्तन हुआ, मतलब ये पूछ रहा है आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन। तो आमदनी में
प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 42 से 77 हो जा रहा, आप 77 में से 42 को घटा दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो 35 की वृद्धि हो जा रही है, कितने पे हो रही है? 42 पे, और गुणे क्या कर दीजिए? 100। ठीक है, इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, भाग दे दीजिए और ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 5 सते अगर 7 से काटेंगे, 7 बचे 35 और 7 छक 42, मतलब 5/6 और गुणे 100। 5/6 आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है? 83 सही 1/3%। आप चीजों को निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 500 भागे 6 से भाग देंगे इसमें तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 6 × 48 बचेगा आपके पास 2, 6 × 3 = 18, 2 83 सही 18, 2/3% आएगा। 6 से आप 500 में से भाग कर सकते हैं, 6 48 हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2 20, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, बचेगा 2, सॉरी यहाँ 6 आएगा। आप जब काटेंगे चीजों को, इसको और छोटा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 83 सही 3%। क्यों? 2 का 2 2 3 6, तो 83 सही 1/3% की क्या हो गई है आपके पास? इसमें आमदनी में वृद्धि हुई है। ठीक है, और आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी तो चीजों आपको भाग गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से देख के आंसर बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। ठीक, हमने कहा 5/6 की वैल्यू जो आप परसेंटेज वैल्यू 83 सही 1/3, क्यों हम बता दिए? क्योंकि हमको चीजें याद थी, तो इसको आप भाग से आप बच सकते हैं। ठीक, आइए इसको फिर से देख सकते हैं। कह रहा सिनेमा हॉल की बिक्री में 57 से 1/7% बढ़ जाता है बिक्री, तो कह रहा 57 से 1/7 की फ्रैक्शन 4/7 बिक्री, मूल और आमदनी। बिक्री 7 से 11 हो जा रहा, मूल कह रहा 16 से 2/3% बढ़ जा रहा, पहले मूल 6 था अब 7 हो रहा है। आमदनी क्या था? 7 बिक्री होता था, मूल्य कितना था? 6, तो 7 6 42, 11 7 77, 35 की वृद्धि हो रही है, इस पे 42 पे मतलब 5/6 इसका वैल्यू हो जाता है 83 सही 1/3% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, रेवेन्यू मतलब आमदनी में। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या होगा। आइए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आप पेपर सेट देख उठा के देख लीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार आए हैं आपके पेपर में। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कह रहे हैं एक परिवार 25 किलोग्राम चावल 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपया खर्च करता है। मतलब एक परिवार है, किसी का परिवार हो सकता है, मेरा परिवार, आपका परिवार, किसी का परिवार है। कह रहे एक परिवार 25 किलोग्राम चावल खाता है और 9 किलोग्राम गेहूँ 350 रुपया उसकी क्या है कि 350 रुपये खर्च कर, मतलब 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं खरीदने में उसे 350 रुपये लगते हैं। चावल का मूल्य गेहूं का मूल्य का 20%, मतलब मूल्य का 20% है, मतलब चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20%। इसका मतलब ये हुआ कि 20% का अगर हम फ्रैक्शन देख लें तो 20 5 हो जाएगा। तो चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का, अगर हम यहाँ लिखिए चावल, यहाँ लिखिए गेहूं, कह रहा कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का, कह रहा यदि क्वेश्चन कह रहा है कि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, तो चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है तब चावल की खपत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। आइए इस चीज को देखते हैं। कह रहे चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, मतलब 1/5। अगर गेहूं, हम ये कह रहे हैं कि गेहूं अगर आपका चावल अगर आपका x है तो गेहूं कितने का आपका 5x।
गेहूं के आपके कितने का 5x हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 20% है या 20% यही क्वेश्चन में कहा है कि एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% है, 20% का फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगा 1/5। अगर 1 क्या हो जाएगा 5। अगर चावल का मूल्य गेहूं का मूल्य का 20% है, अगर हम 5 का 20% निकाल लेंगे, 5 का 20% अगर आप निकाल लेंगे 20 पंजे 100 मतलब 1 आ जाएगा। अगर गेहूं का मूल्य 5 रुपया है तो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपया होगा। यही क्वेश्चन में कहा हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन में क्या हो रहा है, चावल का मूल्य गेहूं का मूल्य का 20% है। अगर हम कहें कि चावल का मूल्य 20% मतलब ये कह रहा है कि 20% का फ्रैक्शन 5 हो जाएगा। अगर गेहूं 5 का है तो चावल कितने का 1 का है। आइए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज को देखते हैं। कह रहा है चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है, यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है तथा चावल की खपत में परसेंट कमी करें, कितने % की कमी करें यदि उसका नया खर्चा पूर्व के समान हो तथा चावल का मूल्य स्थिर। ठीक है, तो कह रहा है चावल का मूल्य x है और गेहूं का मूल्य 5x है। चावल कितना खरीदा जा रहा है 25, कितना खरीदा जा रहा है 25 किलो खरीदा जा रहा है। 25 केजी चावल है और 9 केजी गेहूं है। तो 25 केजी का जो दाम हो जाएगा तो 25x हो जाएगा। 25 केजी का जो चावल का दाम 25x हो जाएगा और 9 केजी का दाम हो जाएगा 9 पच्चे 45x हो जाएगा। कोई दिक्कत आई? चावल का दाम कितना है, मूल्य आप कह दीजिए, यहाँ मूल्य लिख लीजिए, यहाँ आप मूल्य लिख लीजिए। चावल का मूल्य हमारे पास x रुपया है, गेहूं का मूल्य 5x है। 25 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो जाएगा 25x। 9 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हो जाएगा 45। कह रहे टोटल जो खर्च हो रहा है रुपया वो 350 रुपये खर्च हो रहे हैं। 350 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो बताइए 25 और 45 को अगर हम जोड़ लें, 25 और 45 को जोड़ लें तो 4 2 6 और 1 70x बराबर आपके पास 350 दिए हुए हैं। तो बताइए x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 5 5। यही तो आ जाएगी भाई, यही तो आ जाएगी। 4 2 6 और 1 7, 70x बराबर 350, 0 0 7 5 25, 5 आ जाएगा। कितना रुपया आ जाएगा 5 रुपया आ जाएगा। अब इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 5 रुपए की वृद्धि होगी। तो गेहूं के मूल्य में कितनी की वृद्धि होगी 5 रुपए की। और गेहूं का मूल्य है कितना, बताइए गेहूं का मूल्य है कितना 5 × 5 बराबर 25 रुपया गेहूं का मूल्य है। और चावल का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया। भाई x की वैल्यू 5 आएगी, 25 रुपया क्या हो जाएगा गेहूं का मूल्य हो जाएगा। कह रहा 20% की वृद्धि। भैया इसमें 20% की अगर हम क्या कर दें वृद्धि कर दें तो बताइए 25 का 20% अगर आप निकालेंगे तो 1/5 25 5 आएगा। मतलब अब जो हो जा रहा है ये 30 रुपया हो जा रहा है। कितना रुपया हो जा रहा है 30 रुपया। न्यू प्राइस कितने हो जा रही है 30 रुपया पर केजी। 30 रुपये 25 रुपया पर केजी था ये, और ये हो जा रहा है 30 रुपया पर केजी। आइए क्वेश्चन को आगे चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास दो मूल्य आ गया, एक ओल्ड आ गया और एक हो गया न्यू। हमारे पास जो ओल्ड मूल्य है वो आइए देखते हैं। ओल्ड मूल्य हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया, और ये 5 मतलब ये चावल का, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं चावल और गेहूं। 5 रुपया पहले का चावल आ गया और 25 रुपया गेहूं आ गया था। अब जो आ गया कह रहा चावल के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसके मतलब कि 5 रुपया अभी भी चावल का मूल्य 5 रुपया है और गेहूं का मूल्य अभी आ गया आपके पास 30 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया 30 रुपया। कह रहा कितने, अब बताइए कह रहा कि 350 रुपया। कह रहा कि नया खर्च पूर्व के समान ही रहे, इसकी वैल्यू आपके पास 350 रुपये में ही खर्च करना है। 350 रुपये में ही खर्च करना है। आइए देखते हैं क्या होगा। देखिए अगर गेहूं, अगर आपके हिसाब से देखा जाए 25 किलोग्राम 25 केजी चावल है और गेहूं कितनी है 9 केजी। अब देखा जाए
तो 25 अगर देखा जाए तो 9 9 30 27 270 रुपए का क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। अगर 350 रुपए में 270 रुपए का गेहूं हो गया तो बताइए कितने का चावल हो जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 270 रुपए गेहूं के खर्च हो जाएंगे 350 में से। यहाँ आइए चेक कर लेते हैं, 350 रुपए में से 270 रुपए अगर गेहूं के खर्च हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, 15 में से 8 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 80 रुपया। तो 80 रुपये में कितनी गेहूं खरीदी जा सकती है बताइए। तो आएगा 80 बटे कितना 5, मतलब बराबर आ गया आपके पास 16। कितना आ गया, 16 केजी गेहूं खरीदा जा सकता और चावल खरीदा जा सकता है। कह रहा है कि तब चावल की खपत में परसेंट कमी बताइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले चावल कितना खरीदा जा रहा था 25, अब कितना खरीदा जा रहा है 16। पहले चावल 25 खरीदा जा रहा था, अब कितना खरीदा जा रहा है 16। तो चावल में प्रतिशत कमी, यही तो हुआ, चावल में प्रतिशत कमी बताइए। पहले 25 किलोग्राम चावल खरीदा जा रहा था, 9 किलोग्राम गेहूं, अब गेहूं तो उतना ही खरीदा जा रहा है लेकिन चावल में कमी आ गई। अब कितना हो गया, 16 केजी आ गया। कितना केजी आ गया, 16 केजी आ गया। पहले कितना था 25, कितने की कमी हो गई, 9 की कमी हो गई, 9 किलोग्राम की कमी हो गई। कितने पर, 25 पर, पूरे क्या हो जाएगा 100, 25 चौका 100, 9 चौक 36, 36% की क्या हो गई, कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो गई, 36% की कमी हो गई। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते चीजें के, और थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। आइए एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं चीजों को थोड़ा सा। हमने कहा स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं, देखिए ये ओल्ड प्राइस है और ये न्यू प्राइस है। यहाँ क्या है, गेहूं है, सॉरी चावल है, और ये क्या है, गेहूं। ठीक है, कितने किलोग्राम चावल की औसत खरीदते हैं, 25 किलोग्राम चावल खरीदते हैं और 9 किलोग्राम ये, 25 किलोग्राम चावल 9 किलोग्राम। कह रहा अब पहले जो दाम था 5 था वो 25 था, अब जो दाम हो रहा है 5 और 30 हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि चावल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन जो पैसा आपका है उसमें कह रहा है कि जो पूर्व खर्च जो है वो उतना ही है, मतलब पूर्व का जो खर्च हो वो 350 ही है। कितना है, 350। अब बताइए अगर गेहूं हमको खरीदना है, कह रहा है चावल में खपत कमी करना है, गेहूं में नहीं। अगर हम 30 के भाव से, 30 रुपया है ये, 25 रुपया है ये, 5 रुपया है और ये 5 रुपया। कह रहा है अगर 30 रुपये के भाव से 9 किलोग्राम गेहूं खरीदे तो 270 रुपये का गेहूं हो जाएगा। तो बताइए अगर 350 में से हम 270 रुपये का गेहूं खरीद लें तो बचा कितना, 80 रुपया। बताइए कितना बचा, 80 रुपया बचा ना। 80 रुपये कितने किलोग्राम गेहूं आ जाएंगे बताइए, और चावल आ जाएंगे 5 के हिसाब से 16 किलोग्राम क्या आ जाएगा, चावल आ जाएगा। तो कह रहा प्रतिशत कमी चावल में प्रतिशत कमी, चावल में प्रतिशत कमी। कह रहे चावल में कितने की कमी की गई, तो बताइए पहले 25 किलोग्राम चावल खरीदा जा रहा था, अब 16 किलोग्राम चावल खरीदा जा रहा है। भाई पहले 25 किलोग्राम चावल खरीदा था, अब 16 किलोग्राम चावल खरीदा है, मतलब 9 किलोग्राम की कमी हुई है। कितने पे, 25 पे, और बोले क्या कर देंगे 100, 25 तो 100, मतलब 9 जो 36% की क्या हुई है, कमी हुई है चावल में। कितने परसेंट की कमी हुई है, 36% की आपके पास कमी आ गई है। इस टाइप से क्वेश्चन को हमारा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। एक और तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन इस तरीके से आप लगाइए और अदर मैथड की आपको आवश्यकता नहीं है। बताने को तो हम बता सकते हैं, इसके बाद हम बता देंगे, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को लगाने का। एक बार इसको और समझ लीजिए। कह रहा है एक परिवार 25 किलोग्राम चावल 9 किलोग्राम गेहूं खपत करता है, 350 रुपया खर्च करता है। चावल तथा चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, मतलब चावल का मूल्य x है तो गेहूं का मूल्य 5x हो जाएगा। चावल की खपत में परसेंट कमी ज्ञात करें यदि उसका नया खर्च पूर्व ही समान रहे, मतलब उसका जो नया खर्च है पहले के ही बराबर है तो चावल का मूल्य स्थिर है। आगे कह रहा है चावल का मूल्य स्थिर है, मतलब पहले चावल 5 का था तो अब भी चावल 5 ही रुपए का रहेगा। आइए देखते हैं। कह रहा है 20% बराबर 1/5, चावल को हमने x माना तो गेहूं का 5x, कह रहा है गेहूं के मूल्य का 20% है तो 5 का 20% x ही होगा।
कह रहा है 25 किलोग्राम चावल, अगर मूल्य x है तो 25 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हो जाएगा 25x। अगर गेहूं का मूल्य 5x है तो 9 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 45x हो रहा है। इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा 70x बराबर 350 रुपया, x बराबर आ जाएगा 5 रुपया। x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 5, तो गेहूं का मूल्य आपके पास आ जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 25 रुपया पर केजी। आगे एक क्वेश्चन में कह रहा है कि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है, 20% की वृद्धि होगी गेहूं के मूल्य में। तो पहले 25 था तो अब कितना हो जाएगा 30 हो जा रहा है, क्योंकि 25 का 25% हमारा 5 हो जाएगा और 20% 5 हो जाएगा, तो 25 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब गेहूं का मूल्य, अब जो न्यू प्राइस हो जाएगा गेहूं का मूल्य 30 हो जाएगा, लेकिन चावल कह रहा है वही है, चावल का मूल्य स्थिर है। मतलब चावल का मूल्य पहले 5 था, गेहूं 25 था, अब गेहूं 30 हो गया, लेकिन चावल कितना है 5 रुपया ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि चावल में परिवर्तन करना है, गेहूं में परिवर्तन नहीं करना है। गेहूं हमको 9 ही किलोग्राम खरीदना है, 30 के भाव से 9 किलोग्राम गेहूं खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा 270 है। और क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व में जितना खर्चा था उतना खर्चा अभी भी हो, मतलब 350 रुपये का खर्चा तो अभी भी 350 रुपये का ही खर्चा हो। बताइए 270 रुपये का गेहूं खरीद लिए 350 में से बचा कितना 80 रुपया, तो 80 रुपये में कितना चावल आ जाएगा 5 के हिसाब से 16 किलोग्राम चावल आपका आ जाएगा। 25 किलोग्राम चावल पहले खरीदा गया था, अब 16 किलोग्राम खरीदा जा रहा है। कितने का कमी हो रहा है 9 किलोग्राम की कमी हो रही है। कितने पर 25 किलोग्राम पर 9/25 गुणे 100 कर देंगे, 25 चौका 100, 36% की क्या हो गई चावल में कमी आ गई, 36% की आपकी कमी आ गई। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएगी। जो दूसरा तरीका है, आइए दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन आप इसी तरीके से आप क्वेश्चन करिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस के हिसाब से हम करेंगे। ओल्ड प्राइस जो हमारा था ये चावल था और ये गेहूं, इसकी प्राइस जो थी 5, इसकी जो थी 25, इसका भी अभी 5 है, इसका क्या हो जाएगा 30। आइए देखते हैं इसके बीच में कितने की वेरिएशन है, 5 की वेरिएशन है। गेहूं हमको लेना है 9 किलोग्राम, चावल लेना है 25 किलो। बताइए अगर 5 रुपए की वेरिएशन हो रही है, 9 किलोग्राम गेहूं खरीदना है तो कितने रुपया अधिक हो जाएगा 45 रुपया हमारे पास यहाँ अधिक खर्च करना पड़ेगा। जब यहाँ 45 रुपया अधिक खर्च होगा तो यहाँ 45 रुपया कम खर्च होगा, तभी तो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पूर्व खर्च उतना ही है, तो 45 रुपया कम खर्च होगा ये चावल में, तो 5 से काटेंगे 5 9 कितना हो जाएगा 9 किलोग्राम चावल कम खरीदना पड़ेगा आपको, तभी बराबर होगा। मतलब कितने की कमी हो रही है परसेंटेज में, 9 किलोग्राम चावल कम खरीदना पड़ रहा है। बताइए परसेंटेज कमी की बात करें, 9 किलोग्राम चावल कम खरीदना पड़ रहा है किसमें 25 पे, क्योंकि पहले 25 लिया जा रहा था, पूरे 100 कर देंगे, 25 चौका 100, 9 चौक 36, मतलब 36% की चावल की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको समझ में आए उस मेथड पे आप क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग मेरी बातें बहुत ध्यान से सुने, इसके लिए आपको धन्यवाद। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन या मेरे द्वारा पढ़ाया गया मेथड आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरीके से हम मैथ के सेशन को लाते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे, और सभी को आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।